भक्तामर स्तोत्र में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कल के दिन उन्होंने अपनी भक्ति में ये भाव प्रकट किया था कि जैसे शक्ति न होते हुए भी एक हरिणी अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह का भी सामना कर लेती है, ठीक ऐसे ही मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं भगवान की भक्ति करने को तैयार हो रहा हूँ। अगले श्लोक में आचार्य प्रवर ने ये कहा कि जैसे बसंत ऋतु का मौसम पाकर आम्र की मंजरियों को देख करके कोयल बरबसी मधुर आवाज करने के लिए प्रेरित होती है, ठीक वैसे मैं भी भगवान को देख करके उनकी भक्ति करने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ। आज के दिन आचार्य प्रवर ये बतला रहे हैं कि भगवान की स्तुति पाप का क्षय करने वाली है। क्या करने वाली है? हाँ, अशुभ कर्मों का क्षय करने वाली है। कर्मों की तीव्रता किसी को भी आती है, सामान्य जन को तो आती ही रहती है। पुण्यशाली महापुरुषों को भी कभी कभी बड़ी बड़ी परेशानियां आने लगती हैं, आती हैं। वो उन्हें सहन करते हैं और भगवान की भक्ति करके उन कर्मों का क्षय भी करते हैं। देखिए, उच्चारण के लिए तैयार हो। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्नम्यो शार्वर मंधकारम। एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोके मलिनीलमशेष माशु सूर्यांशु भिन्नम्यो शार्वर मंधकारम। त्वत्संस्तवेन, आपके स्तुवन से, अर्थात भगवान की स्तुति करने से। स्तुति का मतलब है कि स्तुति के नाम पर जो लिखा गया वो तो है ही। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, ये स्तुति, ये भी है स्तुति। लेकिन स्तुति के अनेक रूप भी हैं। पूजा भी अगर आप पढ़ते हो तो वो भी भगवान की स्तुति ही है। स्तोत्र अगर कोई पढ़ते हो तो वो भी भगवान की स्तुति है। और भगवान हमको कुछ भी नहीं आता, आप तो हमारा कल्याण करो, ये भी भगवान की स्तुति है। एक बच्चा गया, अब भगवान की स्तुति कैसे करे? उसने प्राइमरी में सारे अक्षर सीख लिए वर्णमाला के,
आ ई ई उ काका गागा सब सीख लिए। अब ये स्तुति करूं कि ये करूं कि ये करूं, भगवान को कौन सी पसंद आएगी क्या पता। तो बच्चा कहने लगा, भगवान मेरे पास भाषा में वर्णमाला के जितने अक्षर हैं मैं सब आपको समर्पित करता हूं, आप अपनी मनपसंद स्तुति बना लेना है। क्या आपको जैसी पसंद आए वैसी बना, मैंने सारे अक्षर आपको दिए, आपको जो पसंद आए वो बना लो। तो ऐसा भाव बच्चे का आना भी भगवान की स्तुति है। उसने अपनी श्रद्धा में भगवान को बड़ा माना, उनके पास जाने में उसको हर्ष हुआ, खुशी हुई, प्रसन्नता आ रही है। ये भी भगवान की स्तुति है। स्तुति गुणगान करना। अब गुणगान जिसकी जो भाषा होगी वो वैसी करेगा, जिसको जितना क्षयोपशम होगा वो वैसे ही करेगा। सामान्य जन सामान्य तरीके से करेंगे, विशेष जन विशेष तरीके से करेंगे। आचार्य प्रवर मानतुंग ने भी संस्कृत के श्लोकों को रच करके भगवान की स्तुति की। त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन से, शरीर भाजाम, प्राणियों के शरीरधारियों के, भव संतति सन्निबद्धम, अनेक भवों के बंधे हुए, एक ही भव के नहीं, जन्म जन्मांतर में जो हम भ्रमण करते आ रहे हैं, तो उन अनेक भवों के बंधे हुए, पापम, पाप कर्म, अशुभ कर्म, आक्रांत लोकम, संपूर्ण लोक में फैले हुए अली नीलम भौरे के समान काले, ये जो कर्म है ये इनका क्या होता है? सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न, शारवरम रात्रि संबंधी, अशेषम समस्त अंधकारम यो, अंधकार की तरह, क्षणात आंसू, क्षण भर में, आंसू यानी शीघ्र ही, क्षयम उपैति, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक उदाहरण दिया आचार्य प्रभु ने, एक उदाहरण दिया और अपनी भावों की पुष्टि की। देखो सारांश निकालो, भावार्थ क्या है? जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, रात्रि का अंधेरा किससे नष्ट होता है? जिस प्रकार सूर्य की किरणों से सूर्य का उदय हो गया, उजाला फैलने लगा, तो क्या होगा? सारा अंधेरा नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हम कर्म सिद्धांत को मानने वाले हैं। मानने वाले कि नहीं मानने वाले? जैनी लोग ईश्वरवादी नहीं है, कर्मवादी हैं। ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन ईश्वर हमारे लिए सुखी दुखी करता है ऐसी मान्यता नहीं रखते। तो सुखी दुखी जीव क्यों है? संसार में जीव सुखी दुखी क्यों हो रहा है? ईश्वर की वजह से हो रहा। भगवान प्रसन्न हो गए तो तुमको माला माल कर दिया, भगवान नाराज हो गए तो तुम्हारा छीन लिया। भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है ना। भगवान बनने के पहले ये सब हो सकता है। वरदान भी दे सकते हैं, अभिशाप भी दे सकते हैं। क्या? जब तक संसार में है तब तक प्रसन्न हो गए तो वरदान दे दिया, नाराज हो गए तो अभिशाप दे दिए। ये संसारी प्राणियों में चल सकता है, लेकिन भगवान बनने के बाद
ना तो वो किसी से प्रसन्न होते हैं और ना वो किसी से नाराज होते हैं। अब बहुत अच्छी सामग्री लेकर के चढ़ाने के लिए गए, अच्छा थाल सजाया, बढ़िया भावनाओं से सामग्री तैयार की और ले जा कर के आपने अर्घ्यम नरपामती स्वाहा कह दिया, तो आपकी सामग्री को देख करके भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं, भगवान तो अपने स्वरूप में है, बल्कि हम उस श्रेष्ठतम सामग्री को चढ़ा करके हम खुश होंगे कि आज देखो ऐसी बीतराग प्रतिमा का दर्शन करके इन भगवान के निमित्त से हमारे कुछ त्याग के भाव बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? त्याग के भाव बन रहे हैं। त्याग के भाव कब बनते हैं? जब कोई त्याग की मूर्ति मिले तो उन्हें देख करके त्याग के भाव बनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान को जरूरत है इसलिए हम सब लोग जा करके मुट्ठी भर ने चढ़ा दिए, चावल मुट्ठी भर ने चढ़ा दिए, शाम को भगवान इकट्ठे कराएंगे, देखेंगे आज कितना आया हुआ है, आज का बाजार थोड़ा ठंडा रहा, कम आया है, उस दिन ज़्यादा आ गया था। हिसाब किताब लगाते हैं क्या भगवान? नहीं, भगवान के से कोई लेना देना नहीं। आप चाहे चढ़ाओ और चाहे ना चढ़ाओ, चाहे हीरे मोती चढ़ा दो और चाहे जवारी के दाने चढ़ा दो, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपको वह आपका भाव लौटा लौटा करके अपने आप सब कुछ देगा। भगवान के लिए हम नहीं चढ़ाते, हम अपने लिए चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि संग्रह का संस्कार तो दुनिया में सब जगह मिलता है। कमाओ कमाओ, जोड़ करके रखो, जोड़ करके रखो, कमाओ, किसी को नहीं देना, किसी को नहीं देना, ये तो दुनिया गीत गाती है। लेकिन इतना जोड़ करके रखा है तो कुछ कहीं अच्छी जगह लग जाए थोड़ा सा, ये प्रेरणा कहाँ मिलती है? देव, शास्त्र और गुरु के सानिध्य में मिलती है। जब भगवान की मुद्रा देखते हैं तो भाव आता है कि भगवान ने इतना त्याग किया तो अपन थोड़ा सा अर्पित करो। इसके लिए आप चाहे पूजन का निमित्त बनाओ, चाहे विधान का निमित्त बनाओ, चाहे शांति धारा का निमित्त बनाओ, चाहे आहार दान का निमित्त बनाओ, निमित्त कोई भी बनाओ, गृहस्थ का दान होता है। तो क्या कह रहे आचार्य महाराज? जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान, आपकी स्तुति करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। एक आचार्य महाराज ने लिखा, क्या लिखा? कि अगर तुम्हारे कर्मों का पहाड़ बन गया, कर्म कितने हो गए? ढेर हो गया कर्मों का। जैसे कचरे का ढेर लग जाता ना, कचरे का ढेर, होली के समय, पुराने समय में ढेर लगा दो। अब इतना बड़ा कोई लकड़ी, कोई ये, कोई वो, कंडे रख करके ढेर लगा दिया। अब इतने बड़े ढेर को जलाने के लिए, राख करने के लिए अग्नि कितनी चाहिए? बाजू में अग्नि का भी ढेर लगा हुआ है। जितना कचरे का ढेर है उतनी ही बाजू में अग्नि का ढेर बनाओ। ऐसा होता क्या महाराज? ऐसा थोड़ी होता है। तो इतना बड़ा कचरे का ढेर कैसे जलेगा? बस कहीं एक जगह लगा दो, कहीं भी एक जगह लगा दो, और जहां उस कचरे ने आग को पकड़ा, कचरे ने आग को पकड़ लिया, तो बस आप तो बाजू में खड़े होकर के देखते रहो, ये भी गए, ये भी गए, ये भी गए, ये भी गए, और देखते देखते फिर आपको पीछे पीछे हटना पड़ता है। पहले तो आगे आगे खड़े रहते, और जैसे जैसे आग बढ़ती जाती है
आपको दूर होना पड़ेगा और आपकी आंखों के सामने ही देखते देखते कचरे का ढेर राख हो जाता है। ऐसे ही आचार्य महाराज कहते हैं जन्म जन्मांतर के हमारे संचित कर्म पाप इतने सारे हो गए, अब उतने सारे कर्मों को नष्ट करने के लिए उतना सारा समय लगाना पड़ेगा। नहीं, उतना सारा समय नहीं। अगर मन में ज्ञान और वैराग्य आ गया तो ज्ञान और वैराग्य की एक चिनगारी ही पर्याप्त है। एक चिनगारी पर्याप्त है। निगोद से निकले थे 923 जीव। कितने जीव निकले थे निगोद से? कितने निकले थे? 923 जीव निगोद से निकले। उसके पहले वो कभी निगोद से निकले नहीं और बरसाती कीड़ों के रूप में गिंजाई की पर्याय में आए। गिंजाई जिसके बारीक बारीक पैर बहुत रहते, गिंजाई ढेर गुच्छा होता ना उनका, कहीं कहीं एक साथ ऐसे ढेर सा बन जाते हैं। तो ऐसे 923 जीव गिंजाई के रूप में एक साथ जन्म लिए और भरत चक्रवर्ती का हाथी निकल रहा था और हाथी का पैर उन जीवों पर पड़ गया और वो 923 जीव ही मरण को प्राप्त हुए। मर करके कहाँ गए? जिसके हाथी का पैर पड़ा था उसी से शिकायत करने के लिए उसके महल में उनका जन्म हुआ। क्या कहीं और जन्म नहीं हुआ? भरत चक्रवर्ती के ही महल में उनका जन्म हुआ। वो 923 जीव पुत्र के रूप में अलग अलग जन्मे, किसी से नहीं बोलते थे, बड़े हो गए तब भी किसी से बात नहीं करते थे। चक्रवर्ती के मन में आया ये बात नहीं करते हैं तो गूंगे हैं क्या? गूंगे हैं क्या? तो समोसरण में जाकर के भगवान से पूछा। भगवान 923 पुत्र हुए हैं, उम्र बड़ी हो गई, किसी से बोलते ही नहीं है। और आपने कहा था कि तीर्थंकरों के चक्रवर्तियों के वंश में कोई गूंगे, बहरे, लंगड़े, विकलांग नहीं होते हैं, तो ये गूंगे कैसे आ गए? तो भगवान की वाणी में कह रहा चक्री वो गूंगे नहीं है। तो क्यों नहीं बोलते? वो संसार से घबराए हुए हैं, इसीलिए किसी से वो बात नहीं करते। अभी अभी वो आकर के दीक्षा लेंगे और देखते ही देखते 923 आए और एक साथ 923 राजकुमारों ने दीक्षा ली। उसी समय केवल ज्ञान और मोक्ष भी उनको हुआ। दोहा पढ़ते हैं, ऐसे कर्मों का क्षय करने वाले भी दोहा का मिलान करो। शीघ्र पाप भो भो नशे तो थुति श्रेष्ठ प्रकार ज्यों रवि नाशे सगन तम फैला जो संसार। बस।